देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम ने मंगलवार को 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है, जिस पर बुधवार को सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन इसके पहले पक्ष और विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। बजट को जहां विपक्ष ने जन विरोधी बताया है, तो वहीं महापौर ने विकास का बजट बताया है। इंदौर शहर हित विकास में नगर निगम द्वारा अपना बजट मंगलवार को पेश किया था, जिसके बाद बुधवार को इस बजट पर सदन में चर्चा की जानी थी, लेकिन चर्चा के पहले ही सदन में दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद विपक्ष अपनी बात रख रहा था, लेकिन हंगामे के चलते सभापति मुन्ना लाल यादव ने इस बजट को अपनी सहमति देते हुए बजट पास कर दिया है, जिसे निगम प्रतिपक्ष नेता चिंटू चौकसी ने अन्याय बताया। चिंटू चौकसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए नगर निगम बजट को जन विरोधी बताते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देखिए, कल हम काले कपड़े पहन के भ्रष्टाचार की तख्तियां लेके सारे पार्षद आए थे। हमारी मांग थी कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहले सार्थक बहस हो। इंदौर शहर में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसने माहिल्या की नगरी को पूर्ण रूप से कलंकित किया, तो पहले महापौर जी उस भ्रष्टाचार का जवाब दें। उनने भ्रष्टाचार का जवाब तो दिया नहीं, वरन हम लोगों को सबको सदन से निष्कासित करके बाहर कर दिया। कल हमारा दायित्व था कि हम शहर की जनता की आवाज़ बन के महापौर जी से पूछें कि भ्रष्टाचार किन किन ने करा, कैसे हुआ, कितने करोड़ का हुआ, आपने उसमें एक्शन क्या ली, उसका जवाब नहीं दिया। आज हम बहस पे सार्थक चर्चा करने के लिए आए थे। हमारे पार्षदों ने प्रश्न भी लगाए थे, ना किसी पार्षद का प्रश्न सुना गया। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, चूंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब लोगों ने भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दे रखा है, तो कौन सी बहस। सारे पार्षद खड़े होके, जब हम शहर देख रहा था, एक तरफ बोलते हैं कि आप बजट पे सार्थक चर्चा करो, पॉजिटिव चर्चा करो। जब हम चर्चा करने की बात आई तो आप लोगों ने हमसे सुना ही नहीं, और सभापति जी ने बिल्कुल न्यायोचित नहीं करा, अन्याय करते हुए ये बजट पास कर दिया। जबकि मैंने बोला था कि भाजपा के पार्षद अगर हंगामा कर रहे हैं तो करने दो, हम हंगामे के बीच में भी अपनी बात ताकत से रखने के लिए सक्षम हैं। आज पूरे शहर की जनता देख रही है कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में माहिल्या की नगरी को किस तरह से कलंकित किया है, भ्रष्टाचार में अव्वल किया है, नंबर 1 किया है। चूँकि हम ताकतवर तरीके से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए कल हमारी आवाज़ बाहर निकाल के दबा दी, और आज इन लोगों ने बगैर किसी बहस के ये बजट पास कर दिया, तानाशाही पूर्ण पास कर दिया। हम इस जन विरोधी बजट का हम पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं। जलकर संपत्ति कर जो बढ़ाया गया, उसको हम ताकतवर तरीके से 6 तारीख को एक बड़ा आंदोलन है, जिसमें हमारा प्रदेश नेतृत्व भी शामिल होगा, और उसके बाद एक आंदोलन के बाद ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद 174 फाइलें कहाँ हैं, सड़क घोटालेबाज के खिलाफ FIR हुई कि नहीं हुई, जलकर संपत्ति कर अगर वापस नहीं हुआ तो हम लोग अनशन करेंगे, और शहर की जनता को भारतीय जनता पार्टी का तानाशाह भ्रष्ट चेहरा हमेशा दिखाता है और आगे भी दिखाते रहेंगे। थैंक यू। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने नगर निगम बजट को आत्मनिर्भर बजट बताया है, जिसमें ग्रीन इंदौर, डिजिटल और सोलर इंदौर के रूप में आगे बढ़ेगा। महापौर ने कहा कि शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में 7 बार, स्मार्ट सिटी, क्लीन एयर, वाटर प्लस सिटी में नंबर 1 की उपलब्धियां प्राप्त की है। इंदौर एक के बाद एक नवाचारों से कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में कांग्रेस इंदौर के विकास को पचा नहीं पा रही है। शहर हित से जुड़े मुद्दों पर हंगामा करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगर निगम की सदन में विपक्ष केवल हताशा, निराशा, चिड़चिड़ेपन के साथ हंगामा करने के उद्देश्य से आता है। जिस विपक्ष ने श्रद्धांजलि सभा का सम्मान नहीं किया हो, जिस विपक्ष ने बजट सुनने तक की सहमति ना दी हो, और आज भी जिस हंगामे के साथ
सदन के माहौल को ख़राब करके वो सदन चलाना चाहते थे बिना खेद प्रकट किए, तो सदन ने बहुमत से सर्वसम्मति से संशोधनों के साथ बजट को और जितने एजेंडा थे उन सबको पारित करने का काम किया। बहस को लेकर नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि चूंकि वो जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके ऊपर अपना विरोध जताना चाह रहे थे, इस वजह से बहस नहीं हुई। मेरा उनसे और आप सबके माध्यम से एक सीधा और सरल प्रश्न है कि जिस टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव कल आया था उसको जिसने सुना नहीं वो क्या उस पर बहस करेंगे। मुझे बहुत हंसी आई और दुख भी हुआ जब उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने बाहर बैठ के और अपने घर पे बजट सुन लिया। ये सदन पार्षदों के घर पे बैठने के लिए नहीं है, सदन में बैठने के लिए है। सदन में बैठ के सुनते, उसके भाव को समझते और उस भाव से बहस करते, माफ़ी मांग के हम सब तैयार थे। पक्षपात का आरोप भी लगाया है उन्होंने, नहीं, कल सदन में सभापति जी ने कहा था या तो आप तख्तियां बाहर ले जाओ, तख्तियां सदन में लेकर आना सदन का अपमान है। और सभापति जी ने व्यवस्था दी थी कि या तो 5 मिनट में आप तख्तियां बाहर करो या आप स्वयं बाहर हो जाओ। अब विपक्ष ने खुद बाहर होना तय अपनी मर्जी से किया, तो आज उनको खेद प्रकट करने के लिए कहा। इसमें कहाँ भेदभाव है? देखिए समस्या ये है कि कांग्रेस बाल बुद्धि से काम करती है। जब भी कोई वार्षिक बजट आता है वो फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रख के आता है। इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इसी बजट प्लानिंग से लगातार आ रहा है। इंदौर शहर क्लीन एयर में देश का नंबर 1 शहर है। लगातार अमृत पानी और ड्रेनेज के काम जारी हैं। तो 1 साल का बजट प्लानिंग का बजट होता है, उसमें लिए हुए जो लक्ष्य होते हैं वो अपने तय समय में पूरा करने। जैसे उदाहरण के लिए 23 मास्टर प्लान की बजट सड़कें इस बजट के माध्यम से बनेंगी, तो वो इसी साल में बन जाएंगी ऐसा नहीं है, उसका टाइम पीरियड है 3 साल। तो इसलिए वो बाल बुद्धि से प्रश्न करते हैं। उनको समझना होगा कि कोई काम यदि हमने लिया है तो वो कितने सालों के लिए लिया है। तो एक तो समझ के परे, और बजट समझने के लिए बजट सुनना पड़ता है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर बहुत ईमानदारी से, साफगोई से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस परिषद ने ज़ीरो टॉलरेंस रखा है। हमारे GIS मैपिंग के निर्णय के कारण जो बरसों से घोटाला चला आ रहा था उसको पकड़ने का काम किया है। उसके दोषी आज जेल के पीछे हैं। ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार जो नगर निगम के साथ धोखा कर रहे थे उन सब की ठेकेदारी ब्लैकलिस्टेड हुई है। तो ये कठोर निर्णय लेने का काम इस सदन ने किया है, इस परिषद ने किया है। टैक्स बढ़ाने का निर्णय भी कठिन ज़रूर हो सकता है, कठोर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंदौर के भविष्य के लिए है। 2011 के बाद देश में हर चीज़ के भाव बढ़े, इंदौर में नए 29 गांव मिले। उनको यदि संचालित करना है तो टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पर जाके करना होगा। मैं उन सब लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने केवल टैक्स नहीं बढ़ाया, अपने खर्चे कम किए हैं। पिछले 1.5 साल में खर्चा कम करके 30 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम करके दिखाई है। तो इन सब मैनेजमेंट के आधार पर हम ताकत से आज कह सकते हैं कि 2021 तक का बकाया, जो 2014 के भी बिल थे, उनको 31 अगस्त तक बकाया चुका देंगे। और मैंने जितनी घोषणाएं बजट में की हैं उनके या तो टेंडर लग गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या आने वाले 15 दिनों में लग जाएंगे। इंदौर नगर निगम में 2024-25 के लिए 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट में 15 साल बाद जलकर और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के साथ ही बाहरी स्कूली बच्चों को बस किराए में 25%, तो महिला सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 75% किराए में छूट दी है। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।